हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं चीन के खास मिशन के बारे में। अब इसकी खासियत यह है कि इसने इंसानों के साथ में जो है 4 चूहे भी स्पेस पे भेजे हैं। कई बार और कई सारे ऐसे प्रयोग हो चुके हैं जहां पर कुत्तों को जो है स्पेस में भेजना या अन्य प्रकार के जीव जंतुओं को भेजने का प्रयास किया जा चुका है। चीन का ये अनोखा प्रयोग चर्चा में इसीलिए खासकर ये है कि एक तो चूहे भेजे हैं, दूसरा यहाँ पर जो स्पेस स्टेशन में इन्होंने एक अंतरिक्ष यात्री भेजा उसकी उम्र भी बहुत कम है, बहुत यंग पर्सन है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। साथ में लोग प्रश्न भी उठा रहे हैं कि आखिरकार स्पेस में चूहे क्यों भेजे गए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी समझेंगे। और कितने दिनों तक ये मिशन चलने वाला है, कितने दिनों तक अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर रहने वाले हैं, साथ में क्या किसी और अन्य देश ने इस प्रकार का कोई प्रयोग किया है, ये सारे बिंदु 1 बाय 1 यहाँ पर कवर करने वाले बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चीन का जो मिशन है उसका नाम है सेंझोउ 21 मिशन। काफी लंबे समय से चर्चा में आ ही रहा था। अब स्पेस में चूहे भेजने का कारण यहाँ पे हमें इस आर्टिकल के माध्यम से समझना है कि क्यों भेजा गया है। तो हाल ही में चीन ने जो है सेंझोउ 21 अंतरिक्ष मिशन भेजा है। इस मिशन की खासियत यह है कि इसमें चीन के अब तक के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री जिनकी उम्र मात्र 32 वर्ष है, नाम क्या है, वू फेई। आप में से आधे साल मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है काफी लोग इससे बड़े भी होंगे। सोचो 32 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर स्पेस मिशन के पार्ट बनने वाले हैं। अब पहली बार जो यहाँ पर हो रहा है, 4 जीवित चूहे भेजे गए हैं, 2 कपल भेजे गए हैं, 2 नर हैं 2 मादा हैं। तो ये लोग भी सोचो सिंगल नहीं है, इनको स्पेस में भेजा गया है। अब प्रयोग क्या करेंगे ये समझने वाले हैं। 2022 में स्थायी रूप से स्थापित चीन के लियांगोंग स्पेस स्टेशन के माध्यम से जो है ये 7वां मानव युक्त मिशन है। अगर आप कंपेयर करेंगे नासा को और चीन का जो भी स्पेस स्टेशन या स्पेस मिशन रहते हैं, ये लगभग बराबरी में आ गए। अभी हमारा कोई कंपटीशन चीन से है नहीं, क्योंकि अभी हम मानव युक्त मिशन के बारे में ही लगातार सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस चल रही है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई मिशन भेजा नहीं है। और इन फ्यूचर चीन वैसे भी चाहता है कि चांद पर और मंगल ग्रह पर हम मानव बस्तियां बसाए, तो इसके लिए आपको मानव युक्त मिशन भेजना ही पड़ेगा। अब प्रमुख बिंदु जो इस मिशन के बारे में है ये समझ लेते हैं। तो जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर यहाँ पर है। यहाँ से उत्तर पश्चिम चीन के पास आपको देखने को मिलेगा, यहीं से प्रक्षेपित किया गया है इसको। अंतरिक्ष यान के बारे में हमने पढ़ लिया है, सेंझोउ 21 नाम है, अंतरिक्ष स्टेशन है लियांगोंग। अब चीन का खुद का स्पेस स्टेशन है ना, हमें अगर आपको नहीं पता तो एक बार सर्च कर लीजिएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा किसी देश का खुद का अगर स्पेस स्टेशन है वो चीन है। यहाँ पर मिशन की अवधि लगभग 6 महीने रहने वाली है। उद्देश्य क्या है, तो ये नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण और अनुभव। अब वहाँ पर रहेंगे तो नई चीज़ें सीखेंगे, बाद में वही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आके बाकी लोगों को भी उसी हिसाब से ट्रेन करेंगे। तो जैविक प्रयोगों के माध्यम से जीवों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। अब इंसानों पर तो हमें काफ़ी हद तक पता है कि माइक्रोग्रेविटी में कैसे हम पर प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन चूहे वगैरह वहाँ पर नहीं ले जाए गए थे अभी तक। तो ये रहेंगे 6 महीने, उसके बाद उनको यहाँ पर लेकर आया जाएगा। तो उनके मस्तिष्क पर या उनके शरीर पर किसी भी चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा है माइक्रोग्रेविटी में, ये सारा समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले बहुत सारे देशों ने प्रयास किया है या मिशंस बनाए हैं कि हम ट्राई करेंगे कि जो है इनका प्रजनन, बच्चे का जन्म अगर स्पेस में होता है तो वो कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसको भी लगातार लोग स्टडी कर रहे हैं। अब जो अंतरिक्ष यात्री दल है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो 3 लोग यहाँ पर हैं। कमांडर है झांग लू, अनुभवी अंतरिक्ष यात्री है, पूर्व में सेंझोउ 15 मिशन में सम्मिलित रह चुके हैं। पेलोड विशेषज्ञ है झांग होंग झांग, नाम ऐसे ही रहेंगे इनके, झांग होंग झांग, 39 वर्ष के हैं, पहली बार अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनकी चर्चा हो रही है, फ्लाइट इंजीनियर हैं वू फेई, 32 वर्ष के हैं, अब तक के चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री हैं। आप जरा कमेंट करके बताइए कि भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन रहे हैं, उनकी उम्र और उनका नाम जरूर जो है सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चूहों पर अंतरिक्ष मिशन ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये लेकर गए हैं, वहाँ पर क्या करेंगे। अब आपके मन में आ रहा कहीं खा तो नहीं लेंगे, तो खाने वाली चीज़ें नहीं है। ये लोग यहाँ पर चीज़ों को मॉनिटर करेंगे कि माइक्रोग्रेविटी में चीज़ें कैसी होती हैं। सीमित जगह होने वाली है, उनको घूमने फिरने के लिए कोई बहुत बड़ा स्पेस तो मिलेगा नहीं। तो जीवों के व्यवहार और शारीरिक बदलाव के बारे में समझेंगे कि बहुत लिमिटेड स्पेस में और माइक्रोग्रेविटी में जीव जंतुओं के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हमें पता भी है कि कभी किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना होता है, दवाइयों का और वैक्सीन्स का, तो चूहों पर या
इसी प्रकार के जीवों पर किया जाता है। अब यह भविष्य में मानव मिशनों पर अंतरिक्ष वातावरण के जैविक प्रभावों को बेहतर समझने में मदद करने वाला है। यह पहली बार है जब चीन ने जीवित प्राणियों को इस प्रकार के मानव मिशन के साथ भेजा है। तो चीन ने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट पहली बार किया है। अच्छा, एक मिशन बहुत चर्चा में रहा था जहां पर एक कुत्ते को, फीमेल डॉग को स्पेस में भेजा गया था। वैसे तो वो मर ही गई थी। उसका नाम जरा कोई कमेंट करके बताएगा मुझे उसका नाम क्या था। अब हम बात करते हैं भविष्य की दिशा के बारे में, चंद्र मिशन की तैयारी। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग स्टेज में है। आने वाले समय में ये मानव मिशन चंद्रमा पर भेजना चाहते हैं और वो कितने दिन तक रहेंगे अभी इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी है। 2030 तक ये चाहते हैं कि हम जब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेंगे तो वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो लूनर गेटवे प्रोग्राम चलाया जा रहा है और चांग ए सीरीज मिशन के तहत लगातार परीक्षण और तकनीकी विकास किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर हो रहा हो जो भी हमें नहीं पता, लेकिन चीन स्पेस वाले इलाके में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब ऐसा लगता है कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि नासा को भी वो पीछे छोड़ने वाला है। चीन जल्द ही एक मानव युक्त जो मिशन है, लूनार मिशन यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। अब वैज्ञानिक उद्देश्य हमने कुछ हद तक समझ लिए हैं कि जीवों के शरीर पर होने वाले प्रभाव, अब कभी कोई मेडिसिन बनानी पड़ी या किसी भी प्रकार की चीज़ें तो इसी का ये सहारा लेंगे, तो जीव विज्ञान संबंधी प्रयोग करेंगे। अब कोई भरोसा नहीं है वो लोग जो है चंद्रमा पर स्पेस में चूहों को लेकर के क्या करने वाले हैं, कोई टेस्टिंग करने वाले हैं, कोई रिसर्च करने वाले हैं, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन वगैरह उन पर प्रयोग करने वाले हैं, डजन मतलब किसी को भी जानकारी है नहीं। तो मांसपेशियों, हड्डियों और हार्मोन पर सूक्ष्म गुरुत्व के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन्होंने तो यही बताया कि भाई यही देखना चाहते हैं। नई तकनीकी का परीक्षण करेंगे, स्पेस स्टेशन के जीवन समर्थन प्रणाली और संचार उपकरणों की जाँच भी करेंगे कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लंबी अवधि के मिशनों की तैयारी, तो ऐसा नहीं कि एक बार में इंसान को जो है 5 साल के लिए भेज दें, नहीं, धीरे धीरे प्रयोग किए जाते हैं कि 6 महीने ये लोग रह करके आए हैं और इनके शरीर में इन चीज़ों की कमी हो गई है या जो है ये समस्या देखने को मिले, तो उसी हिसाब से अगले वाले मिशन की तैयारी की जाती है। भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों के लिए अनुभव जुटाना चाहते हैं, ये इसीलिए इस प्रकार के मिशंस लॉन्च कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कल को अगर मानव बस्तियां बसाएंगे चांद पर या मंगल पर तो हम ही सिर्फ इंसान ही इंसान रहेंगे, जानवरों को भी लेकर जाना पड़ेगा आपको। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें कि चूहों को लेकर चलते हैं, कल को दूसरे जानवरों को भी लेकर के जाएंगे। अब हम बात करते हैं वैश्विक संदर्भ। तो चीन अब अमेरिका और रूस के बाद तीसरा ऐसा देश है जिसने स्थायी मानव युक्त स्पेस स्टेशन स्थापित किया। कहाँ पर, मतलब अंतरिक्ष में। ये रूस के पास भी है मानव युक्त, जहाँ पर मानव रह सकते हैं, और अमेरिका का नासा है। अमेरिका का ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और चीन का तियांगयांग। अब अंतरिक्ष में 2 सक्रिय मानव स्टेशन हैं जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाकर के रह सकते हैं, कुछ समय तक रिसर्च कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चीन अब अंतरिक्ष तकनीकी और मानव अंतरिक्ष कार्यक्रमों नासा के समान स्तर की ओर बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो नासा भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे चीन को और नासा को, तो चीन का जो भी स्पेस मिशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वो बहुत रैपिडली और सक्सेसफुल जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमें पता है नासा का एक रीज़न ये भी हो सकता है, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि लागत बहुत है उनके यहाँ की। दूसरा है कि मैक्सिमम अगर आप जो है रिसर्चर्स देखेंगे ना वहाँ पर, तो कहीं चीन के होते हैं, कोई जापान का है, कोई इंडिया का। अभी कुछ दिन पहले तो नासा ने क्या किया था, जितने भी चीन के वैज्ञानिक थे, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा था, उनको सबको बाहर कर दिया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्व क्या है। तो पहला वैज्ञानिक महत्व ही होता है। हम कोई भी मिशन लॉन्च करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो हमने पढ़ा है कि माइक्रोग्रेविटी में जीवों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तकनीकी तो स्वदेशी रॉकेट इस्तेमाल किया है, मानव युक्त मॉड्यूल्स बनाए हैं, दोनों ही चीज़ें अपने आप में यूनिक है और नई है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि हम किसी देश से कुछ भी लेकर के नहीं आ रहे हैं, हम सारी चीज़ें खुद ही बना रहे हैं और खुद ही सफलतापूर्वक जो है चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। रणनीतिक बात करें तो चीन की स्पेस डिप्लोमेसी नीति के तहत वैश्विक स्पेस रेस में बढ़त दिखाई हमें दे रही है। हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं चीन के सामने, जो नासा के बराबरी पे खड़ा हो गया है। आर्थिक के बारे में बात करते हैं तो अंतरिक्ष आधारित अनुसंधान से नई तकनीकियों और उद्योगों का विकास हो रहा। अगर आप मोटा मोटा समझने का प्रयास करेंगे तो अब युद्ध की बात करें या आर्थिक रेस होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, विकास को लेकर के, अब वो ज़मीनी तौर पर नहीं रहेगी, वो स्पेस वाली हो गई है, वो टेक्नोलॉजी वाली हो गई है, डिजिटल चीज़ों के से संबंधित हो गई है। तो इसी पे जो है लगातार चीन विकास करता जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक प्रश्न की, इसी आर्टिकल से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चीन ने सेंजोई 21 मिशन में चूहों को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इन चूहों में 2 नर और 2 मादा सम्मिलित हैं या शामिल है। तीसरा है, इन प्रयोगों का उद्देश्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में प्रजनन तंत्र पर
प्रभाव का अध्ययन करना है। क्या मैंने ऐसा कुछ आपको बताया है पूरे आर्टिकल में? विकल्प हमारे हैं 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या सभी सही है? सही आंसर आपको मार्क करना है कमेंट बॉक्स में। ये अगर आर्टिकल आपको अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।